रिटायरमेंट प्लानिंग का फ्रेमवर्क अब पहले से ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो चुका है। ट्रेडिशनली एनपीएस को एक रिलेटिवली रिजिड सिस्टम माना जाता है। फिक्स्ड रूल्स, लिमिटेड विड्रॉल ऑप्शंस और एक डिफाइंड रिटायरमेंट पॉइंट। लेकिन रीसेंट रेगुलेटरी अपडेट्स के बाद एनपीएस के एग्जिट और विड्रॉल स्ट्रक्चर को एक ज़्यादा लेयर्ड और अडेप्टेबल अप्रोच के साथ डिज़ाइन किया गया। दिसंबर 2025 में पीएफआरडीए ने एनपीएस एग्जिट एंड विड्रॉल रूल्स को अमेंड किया है। ये सिर्फ टेक्निकल अपडेट्स नहीं है, बल्कि ये बताते हैं कि रिटायरमेंट विड्रॉल्स को अब कैसे स्ट्रक्चर किया जा सकता है। सबसे पहले एक बेसिक क्लैरिटी, ये नए रूल्स एनपीएस के एग्जिट, विड्रॉल और पे आउट स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं और ये अप्लाई होते हैं जो गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट, ऑल सिटीजन और एनपीएस लाइट सब्सक्राइबर्स सब पर अप्लाई होते हैं। ऑफिशियल गजेट नोटिफिकेशन के हिसाब से ये रूल्स 15 दिसंबर 2025 से इफेक्टिव है। एक्ट 1 सबसे पहला चेंज लैंग्वेज और टर्मिनोलॉजी में है। अब परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट टर्म यूज नहीं होगा, इसकी जगह ऑफिशियल टर्म है इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट। इसका मतलब सिंपल है, हर एनपीएस अकाउंट को अब इंडिपेंडेंटली ट्रीट किया जाता है, स्पेशली विड्रॉल और एग्जिट के टाइम। पहले एनपीएस का एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन था 60 पे रिटायर, डिसीजन लेना ही पड़ेगा। न्यू रूल्स के अंडर सब्सक्राइबर अपना एनपीएस अकाउंट 85 साल की एज तक कंटिन्यू कर सकता है। इस पीरियड के दौरान लंप सम एन्युइटी और स्टैगर्ड विड्रॉल सब डेफर किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि रिटायरमेंट विड्रॉल्स के लिए अब मल्टीपल टाइमिंग ऑप्शंस डिफाइंड किए गए हैं इंस्टेड ऑफ अ सिंगल फिक्स्ड एग्जिट पॉइंट। अब एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर किसी नॉन गवर्नमेंट एनपीएस सब्सक्राइबर का कॉर्पस है 10 लाख रुपीज, एज 60 पर न्यू रूल्स के हिसाब से 8 लाख तक का कॉर्पस हो तो 100% लमसम विड्रॉल अलाउ हो सकता है। अगर कॉर्पस 8 to 12 लाख के बीच है तो 6 लाख तक लमसम और बाकी अमाउंट सिस्टमैटिक यूनिट रिडम्पशन यानी फेज्ड विड्रॉल के थ्रू। और अगर कॉर्पस 12 लाख से ज़्यादा है तो मैक्सिमम 80% लमसम और मिनिमम 20% एन्युइटी एलोकेशन। इस स्ट्रक्चर में कॉर्पस साइज और विड्रॉल मेथड पर डिपेंड करता है, नॉट ऑन अ सिंगल ब्लैंकेट रूल। एक नया ऑफिशियल टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, सिस्टमैटिक यूनिट रिडेम्पशन। इसका मतलब है एक साथ पूरा अमाउंट निकालने के बजाय यूनिट्स को मिनिमम 6 साल या उससे ज़्यादा ड्यूरेशन में फेज्ड मैनर में रिडीम करना। इससे रिटायरमेंट विड्रॉल्स को टाइम के साथ स्प्रेड किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ अ वन टाइम एग्जिट। पार्शियल विड्रॉल फ्रेमवर्क को भी एक्सपैंड किया गया है। अब सब्सक्राइबर्स मैक्सिमम 4 पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं प्री 60 स्टेज पर और पोस्ट 60 स्टेज पर हर 3 साल में पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। लेटेस्ट अमेंडमेंट के अंदर कुछ एडिशनल परमिटेड पर्पसेस नोटिफाई किए गए हैं, जैसे एनपीएस लिंक्ड लोन रिपेमेंट, वन टाइम हाउस परचेज और कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा एग्जिस्टिंग पर्पसेस जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट, एजुकेशनल और मैरिज कंटिन्यू रहते हैं। न्यू रेगुलेशन ने कुछ सेंसिटिव सिचुएशन को भी क्लियरली डिफाइन किया है। सब्जेक्ट टू एफआईआर, अगर सब्सक्राइबर मिसिंग या प्रिज्यूम डेड है तो नॉमिनी को 20% इंटरिम रिलीफ इमीडिएटली मिल सकता है। सब्जेक्ट टू एफआईआर और इंडेमनिटी बैलेंस अमाउंट कोर्ट डिक्लेरेशन के बाद प्रोसेस होता है। सिमिलरली अगर सब्सक्राइबर इंडियन सिटीजनशिप रिनाउंस करता है तो अकाउंट क्लोज करके 100% कॉर्पस विड्रॉल परमिटेड हो सकता है। इन सब केसेस में डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन और अथॉरिटी अप्रूवल मैंडेटरी होती है। गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स के लिए 8 लाख और 12 लाख के स्लैब्स अप्लाई होते हैं विद हायर कॉर्पस पर मिनिमम 40% एन्युइटी रिक्वायरमेंट होती है। एनपीएस लाइट स्वावलंबन अकाउंट के लिए 2 लाख तक का कॉर्पस 100% विड्रॉल अलाउ करता है, चाहे एज 60 हो या पहले। ये अपडेटेड एनपीएस रूल्स एक चीज क्लियरली दिखाते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग को अब बाइनरी डिसीजन के रूप में नहीं देखा जा रहा है। ना सिर्फ लमसम, ना सिर्फ एनुअली, फ्रेमवर्क अब ज्यादा लेयर्ड हो गया है। कॉर्पस साइज, एज, एग्जिट टाइमिंग और विड्रॉल मेथड, सबका रोल क्लियरली डिफाइंड है। ये रूल्स किसी आउटकम्स का प्रॉमिस नहीं करते, लेकिन फ्रेमवर्क को जरूर ट्रांसपेरेंट और स्ट्रक्चर्ड बना देती हैं। और एग्जैक्टली इसी क्लैरिटी के लिए फाइनेंशियल रेगुलेशंस टाइम टू टाइम अपडेट किए जाते हैं। फॉलो FinDoc फॉर मोर सच सिंप्लीफाइड रेगुलेटरी इनसाइट्स। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.